नमस्कार, लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं उन खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। आपके लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर है एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से संबंधित अर्हता विवाद को लेकर। जल्द सुलझेगा अर्हता का विवाद और होगी भर्ती। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना दिया। साथ ही आयोग और अपर शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भी सौंपा। प्रतियोगियों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करने की मांग की। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग किया। प्रतियोगियों ने कहा कि इन दोनों भर्तियों के लिए आयोग को 2 साल पहले रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। वहीं अपर शिक्षा निदेशक अजय कुमार द्विवेदी से मुलाकात के दौरान अपर शिक्षा निदेशक ने छात्रों को बताया समकक्ष अर्हता के विवाद का समाधान अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि यह समाधान होते ही यूपीपीएससी को अधियाचन भेज दिया जाएगा। छात्रों ने निर्णय लिया कि 5 अगस्त को लोक सेवा आयोग में फिर धरना दिया जाएगा। मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया गया। आप लोगों से भी गुजारिश है कि 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहुंचें और इस धरना को सफल। अगली सूचना सहायक कुल सचिव के 38 पदों पर होने वाली भर्ती से है। यूपीपीएससी अगस्त के दूसरे हफ्ते में जारी करेगा इसका विज्ञापन। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य विश्वविद्यालयों में सहायक कुल सचिव के 38 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। आयोग की ओर से अगस्त के दूसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। आयोग यह भर्ती 7 साल बाद करने जा रहा है। इससे पहले साल 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। सहायक कुल सचिव के 21 पदों पर भर्ती का चयन परिणाम 2020 में जारी किया गया था। इसके बाद सहायक कुल सचिव के पद पर कोई नई भर्ती नहीं आई थी। अब 7 साल बाद नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने जा रहा है। आयोग के उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी के अनुसार अगस्त के दूसरे सप्ताह में सहायक कुल सचिव भर्ती का विज्ञापन संभावित है। आपको बता दें आयोग के वर्ष 2024 के कैलेंडर में यह परीक्षा शामिल नहीं थी। ऐसे में परीक्षा तिथि अभी तय करना ठीक नहीं है। आयोग यह भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से कराएगा। आयोग की अन्य सभी परीक्षाओं की तरह इस परीक्षा में भी आवेदन के लिए अभ्यर्थी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर अनिवार्य रूप से कराना होगा। बिना ओटीआर अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए अब तक तकरीबन 18,68,166 ओटीआर हो चुके हैं। नई भर्ती आने पर ओटीआर की संख्या 19 लाख के आसपास पहुंच सकती है। अगली सूचना सीटेट रिजल्ट से है। जुलाई 2024 सीटेट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का रिजल्ट बुधवार को जारी कर दिया। आपको बता दें कि अगर आप अपना रिजल्ट अभी तक नहीं देख पाए हैं तो setet.nic.in पर आप अपना रोल नंबर फिल करके अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। अभ्यर्थी अपना अंकपत्र और क्वालिफाई प्रमाण पत्र को सीबीएसई डिजीलॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई ने सभी अभ्यर्थियों का अंकपत्र और प्रमाण पत्र को डिजी लॉकर में अपलोड कर दिया है। सीटेट में देश भर से पेपर 1 में 8,30,000 और पेपर 2 में 16,99,000 अभ्यर्थी शामिल थे। इसमें पेपर 1 में 1,27,000 और पेपर 2 में 2,39,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं। सीबीएसई द्वारा साल में 2 बार सीटेट लिया जाता है। प्रत्येक साल जनवरी और दूसरी बार जुलाई में इसका आयोजन किया जाता है। बोर्ड ने 24 जुलाई को आंसर की जारी किया था। परीक्षा 7 जुलाई को ली गई और सीटेट का आयोजन 1 से 8वीं कक्षा तक के लिए होता है। और अब बात करेंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा का 2 साल से इंतजार किया जा रहा है। 4100 पदों पर 13 लाख आवेदन हो चुके हैं। भर्ती कब होगी इसका कोई भी अता पता नहीं है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी और प्रवक्ता
यानी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक बेरोजगारों का इंतजार 2 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 16 जुलाई 2022 तक टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके लिए 13,33,136 अभ्यर्थियों ने दावेदारी किया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के चयन का अधिकार नवगठित आयोग को मिल गया। इस आयोग ने 4163 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं कर सका है। व्यवस्था में बदलाव और उसके चलते देरी का खामियाजा बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। चिंता की बात यह है कि इस भर्ती के लिए परीक्षा कब होगी, इसका जवाब अभी तक शायद किसी के पास नहीं है, क्योंकि नए आयोग के पूरी तरह से सक्रिय होने के बाद ही निर्णय हो सकेगा। और अब बात करते हैं कितने पदों पर कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। टीजीटी के एक पद पर 245 और पीजीटी के एक पद के लिए 745 दावेदार हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा के लिए एक पद पर औसतन 320 दावेदार हैं। टीजीटी के 3539 पदों पर 8,68,531 छात्रों ने आवेदन किया था। तो साफ है कि टीजीटी के एक पद पर 245 दावेदार हैं, तो वहीं पीजीटी के 624 पदों के सापेक्ष 4,64,605 अभ्यर्थियों ने दावेदारी प्रस्तुत की। इसमें एक पद पर 745 अभ्यर्थी मैदान में हैं। बात करें इससे पहले तो रिकॉर्ड समय में पूरी हो गई थी भर्ती। टीजीटी पीजीटी 2022 से पहले 2021 में विज्ञापित 15,207 पदों पर भर्ती रिकॉर्ड 6.5 महीने में पूरी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2021 तक भर्ती पूरी करने के आदेश दिए थे। तय तिथि तक चयन प्रक्रिया पूरी न करने पर अवमानना की कार्रवाई होनी तय थी। इसका नतीजा ये रहा कि चयन बोर्ड ने 15 मार्च को संशोधित विज्ञापन जारी करने के बाद 31 अक्टूबर 2021 तक 11,84,255 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा कराने से लेकर साक्षात्कार तक की प्रक्रिया को पूरा कर लिया था। अगली सूचना यूपीएससी से है। सरकार ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया है। इसके पहले मनोज सोनी ने इस महीने के प्रारंभ में ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रीति सूदन अभी आयोग की सदस्य हैं। सरकार ने 29 जुलाई के आदेश में कहा है कि प्रीति 1 अगस्त से 29 अप्रैल 2025 तक अपने पद पर कार्यरत रहेंगी। यूपीएससी से ही एक और जुड़े मामले पर चर्चा कर लेते हैं। यूपीएससी ने आईएएस पूजा खेड़कर का चयन रद्द किया है। संघ लोक सेवा आयोग ने बुधवार को प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द करके भविष्य में किसी भी परीक्षा में उनके शामिल होने पर रोक लगा दी है। अगली सूचना डीएलएड से है। डीएलएड आवेदन पूरे करने को दिया गया है अवसर। डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2024 के लिए आवेदन पूरे करने के लिए गुरुवार को एक और मौका दिया गया। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार परीक्षा शुल्क भुगतान में आ रही कमियों को देखते हुए आवेदन की तिथि एक दिन बढ़ाई गई है। संस्थान गुरुवार को आवेदन पूरित करते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान कर डायट को अग्रसारित करेंगे। डायट के स्तर से पूरित आवेदनों को 2 अगस्त तक स्वीकृत किया जाएगा। सेमेस्टर परीक्षा 8 से 14 अगस्त तक होगी। और अगली सूचना 32 गेस्ट फैकल्टी के लिए इंटरव्यू से हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 13 विषयों में गेस्ट फैकल्टी के 32 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन होगा। वॉक इन इंटरव्यू गुरुवार से 3 अगस्त तक सरस्वती हाईटेक सिटी नैनी स्थित एकेडमिक ब्लॉक ए में होगा। वाणिज्य विभाग में 1, फार्मेसी में 4, कृषि में 4, विधि में 4 और प्रबंधन विभाग में 1 पद के लिए साक्षात्कार गुरुवार को होंगे। बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में 4 पद, मनोविज्ञान में 2 और बायोटेक्नोलॉजी में 2 पदों के लिए शुक्रवार और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और गणित के 2-2 विषयों के लिए शनिवार को इंटरव्यू होने हैं। अगली सूचना सहायक सांख्यिकी अफसर भर्ती की रिक्तियों पर जवाब से है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 621 सहायक सांख्यिकी अफसर भर्ती में रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और आयोग से
3 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने दीपक कुमार और 7 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया है। याचिका में कहा गया है कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 621 पदों के लिए जारी 2019 के भर्ती विज्ञापन में 346 सीटें सामान्य, 193 ओबीसी, 60 अनुसूचित जाति और 21 जनजाति के लिए आरक्षित की गई थी। इसके लिए अर्हता ओ लेवल डिप्लोमा रखा गया है। भर्ती प्रक्रिया के तहत 2248 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। क्षैतिज आरक्षण से पद भरे गए, लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 27 पद रिक्त रह गए। याचिका में इन पदों पर आरक्षित कोटे में नियुक्ति की मांग की गई है। कोर्ट ने निबंध अनुपालन को आदेश की प्रति सचिव इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स डिवीजन, स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट, निदेशक परिवार कल्याण विभाग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने का भी आदेश दिया है। अगली सूचना बीएड में दाखिले से संबंधित है। एसएस खन्ना महिला महाविद्यालय में सत्र 2024-26 की बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल महिला अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग फॉर्म वितरित किए जाने की अंतिम तिथि 7 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। आचार्य प्रोफेसर लालिमा सिंह के अनुसार आवेदन फॉर्म सुबह 10 बजे से 3 बजे तक वितरित और जमा किए जाएंगे। वहीं 5 वर्षीय बीए एलएलबी प्रवेश के लिए फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त है। सीयूईटी में शामिल छात्राएं महाविद्यालय के प्रवेश काउंटर से फॉर्म प्राप्त कर सकती हैं। अगली सूचना बिहार लोक सेवा आयोग से है। पटना हाईकोर्ट ने एपीओ बहाली परीक्षा में प्रश्नों का सही उत्तर दिए जाने के बावजूद अंक नहीं दिए जाने पर बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने आयोग को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करके स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमान की एकल पीठ ने आवेदिका हुमा प्रवीण की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आपको बता दें कि बीपीएससी ने 553 एपीओ बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 1/2020 प्रकाशित किया था। आयोग की ओर से दी गई उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संख्या 6F, 10A, 14D और 14E का कोई अंक नहीं दिया गया। वहीं प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब दिए जाने के बावजूद आयोग ने 1 अंक दिया है। इस प्रकार परीक्षा में उसे 413 अंक मिलना चाहिए था, जो कि कट ऑफ से 6 अंक ज़्यादा हैं। आयोग की गलत मार्किंग के कारण वह एपीओ पद पाने से वंचित रह गई। न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमान की एकल पीठ ने दलील को सुनने के बाद आयोग को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करके स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। और अगली सूचना बिहार से ही है। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग होगी आज से। सभी को मोबाइल पर उपस्थित होने का समय भेज दिया गया है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,87,000 नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसी क्रम में इन शिक्षकों की काउंसलिंग गुरुवार से सभी जिलों में शुरू की जाएगी। पहले दिन पुस्तकालयाध्यक्षों और 11वीं-12वीं के शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू हो रही है। काउंसलिंग में उपस्थित होने के लिए संबंधित शिक्षकों के मोबाइल पर शिक्षा विभाग के द्वारा संदेश भेजा जा रहा है। 1 अगस्त की काउंसलिंग के लिए संदेश भेज दिए गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आवंटित जिले में शिक्षकों को उपस्थित होना है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों ने कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों से उन्हें मूल प्रमाण पत्र मिलने में समस्या आ रही है। इसको लेकर कई शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मांग किया है कि काउंसलिंग के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए या प्रोविजनल प्रमाण पत्र को भी मान्य किया जाए। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि राज्य के सभी स्कूलों में कम से कम बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षक जरूर तैनात हों। इसके साथ ही अन्य शिक्षक भी रहेंगे। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर गठित कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद इसको लेकर बनी पूर्व की नियमावली में संशोधन भी किया जाए। इसके बाद राज्य के सभी 5.5 लाख शिक्षकों के नए सिरे से पदस्थापन या स्थानांतरण किया जाएगा। बता दें कि राज्य में 5.5 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो तो इसे लाइक अवश्य करें। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। जय हिंद।